हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग समझेंगे कि किसको करेंगे वोट। विधानसभा चुनाव 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें किसको करें वोट, किसको दे और किसको हम सरकार बनाएं, किसे वोट देकर किसे सरकार चुने जो हमारे बिहार के लिए अच्छा और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर लोग बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि आखिर हम किसके वोट करें। कोई जाति के नाम पर करते हैं तो कोई क्या है दारू मुर्गा के नाम पर वोट करते हैं। तो आखिर किसे हम वोट दें जो हमारा पलायन रोके और शिक्षा की बात करे और विकास के लिए उज्जवल भविष्य का कामना करे। चलिए हम बारी बारी से समझते हैं प्रत्येक नेताओं के बारे में। पहले मैं चलता हूं दोस्तों पीके यानी प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर को हम भी वोट कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है कि जो व्यक्ति अपने मुंह से बोले थे प्रशांत किशोर जी कि मोदी जी ने जो भाषण दिए थे मधुबनी में आकर, कि मोतिहारी में आकर या मधुबनी में आकर भाषण दिए थे, उसमें मेरा ही कल लिखा हुआ लाइन था कि जब तक मोतिहारी में जो चीनी मिल है वो शुरू नहीं होगा और उसे चीनी नहीं बनेगा तो तब तक मैं बिहार में चाय तक नहीं पीऊंगा। तो जब सोचिए कि वो आज तक चीनी मिल चालू हुआ नहीं हुआ, तो जो दूसरों को इस तरीका का डायरेक्शन दे सकते हैं वो बिहार के लिए कितना काबिल हो सकते हैं। और सोचिए कितना बड़ा राजनीतिक होंगे जब मोदी जी को खुद बोल रहे हैं कि हमने ही भाषण बोलने के लिए बोले थे कि जब तक यहाँ का चीनी मिल चालू नहीं होता है और उसी चीनी के बनाकर चाय मैं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। तो सोचिए आज तक चालू हुआ, उनकी सरकार भी तो रही, चालू हुआ आज तक नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति दूसरों को इस तरीका से डायरेक्शन दे सकते हैं तो वो अपने लिए कितना क्या जुल्मी बातों फेंक सकते हैं। वही बात करें नीतीश कुमार की लेकर, तो आज नीतीश कुमार के प्रचार में भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और वही नरेंद्र मोदी हैं जो गुजरात में प्रवचन देते हैं या भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि गुजरात का नंबर 1 बनाएंगे, फैक्ट्रियां लगाएं, स्कूल के शिक्षा बेहतर किए। अब वही नेता आकर बिहार में बोलते हैं कि 5 किलो चावल दिए ना, 5 किलो का राशन दिए ना आप लोगों का। तो बताइए हम लोग का यही सिर्फ है 5 किलो अनाज के लिए ही, बस पढ़ाई शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। इस पर भी तो एक बार बात कर लिया करे। एक भी बार इतना दिनों के सरकार में नरेंद्र मोदी जी आज तक एक भी बार बिहार के विकास को लेकर बैठक नहीं बुलाए हैं कि जाकर हम बिहार के लिए बैठक बुलाएं ताकि बिहार का भी डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। आज तक भी एक भी बार बिहार को लेकर बैठक बुलाएं, नहीं बुला पाए। तो क्यों उसे हम चुने जो सिर्फ कहे कि 5 किलो अनाज दिया, 2 रुपया 10-10 हजार रुपया आजकल आया बहुत सारा के पेंशन में खातों में आया है। तो क्यों उन्हें वोट करें? ये क्या है 1500 रुपये के चलते? दोस्तों यहाँ पर आप सोचने की बात है और समझने की बात है, क्योंकि इस बार अगर जो आप गलत कैंडिडेट चुनते हैं तो आने वाला समय 5 साल तक आप इसी तरीका से फिर रेंगना पड़ेगा। क्योंकि उनके कई एक सारे मोदी जी की जो भाषण है वो झूठा निकला है। आप देखिए हो भी होंगे, कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष देंगे, क्या मिला? बोले थे 15-15 लाख रुपया देंगे प्रत्येक व्यक्ति के खाते में, क्या आया 15 लाख रुपया? नहीं आया। कर्नाटका में गए तो बोले कि कर्नाटक को हम भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, क्या बना? वही व्यक्ति जबकि क्या है आंध्र प्रदेश उड़ीसा में आते हैं तो बोलते हैं कि हम यहाँ के इसे हम भारत का विकसित राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य बनाएंगे भारत का, क्या बन गया? तो वो ये सब चुनावी प्रचार को और वोट लेने का एक जुल्मी है। हाँ दोस्तों, हम एक मानते हैं। अब आता है तेजस्वी यादव को लेकर, तो तेजस्वी यादव थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वचन लेते हैं, भले उनकी उम्र कच्ची हो लेकिन जवान के वो पक्की व्यक्ति हैं। जो भी बात बोले हैं संभवतः 90 से 95% वो कर दिखाए हैं। तो एक बार उन्हें क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं? किस प्रत्येक को हम लोग 20 साल 25 साल समय दे रहे हैं, तो 5 साल देखने में क्या जा रहा है? एक बार उन्हें वोट क्यों नहीं करें? जो पलायन पर बात करता है, मोदी जी कितना भाषण सुने होंगे, कभी बोले कि यहाँ पर फैक्ट्री हम लगाने के प्रयास करेंगे या पलायन को रोकेंगे। डायरेक्ट बोलते हैं कि बिहार से लेके पटना से लेके मुंबई तक का ट्रेन चलाएं। किस लिए?
कि ताकि यहाँ से जितना भी मजदूर लोग हैं भर भर के मुंबई जाके काम करें। जो मुंबई में आप लोग महाराष्ट्र में जो कंपनी स्थापित करें वो क्यों नहीं बिहार में स्थापित कर देते कि जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता उधर। भर भर के ट्रेन आता जाता। आजकल बोलते हैं कि लालू यादव ने बिहार को खो दिया, मतलब डुबा चुका। लालू यादव को किस स्थिति में बिहार मिला था ये सबको मालूम है। बोलते हैं कि केवाड़ बेचे थे, केवाड़ कौन घर में रखता है? कूड़ा करकट या केवाड़ कौन घर में रखता पुराना चीज? वो तो सब बेचता है। रेलवे को दिए थे, रेलवे को फायदा में करके दिखाए थे लालू यादव जी। और बोलते हैं कि वो उसे ही बोल उन्होंने बिहार को जंगल राज था। जंगल राज तो आज है दोस्तों कि वो चुनावी प्रचार के दौरान ही दुलारचंद यादव को मोकामा में अनंत सिंह के द्वारा हत्या कर दिया गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी देखते होंगे आप लोग। तो वो अभी जंगल राज उन लोग को नहीं सूझेगा, उस समय का ही सूझेगा। बाकी आप लोगों का क्या राय दोस्तों? किसे हमको वोट करना चाहिए, किसे अपना मत देना चाहिए और किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आपके क्या विचार है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम यही बताना चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी की सरकार यानी एक बार तेजस्वी यादव के वोट करें और उन्हें देखें। जो हमारा शिक्षा की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, उन्हें हम वोट करके देखते हैं कि आखिर उनकी क्या स्थिति रहती है। अगर इनकी स्थिति अच्छी नहीं रहे तो अगली बार इन्हें भी हम बदल देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।